सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ डे 43 ऑफ सैम्स क्लिपिंग जर्नी। और मेरे लिए क्लिपिंग पूरी तरीके से चेंज हो गई है क्योंकि वो सारा फेज़ ही चेंज हो गया है। क्योंकि जिस टाइप की मैंने प्लानिंग की थी क्लिपिंग करने के लिए वो सब कुछ चेंज हो गया। क्योंकि अभी जिस पुराने प्लेटफॉर्म पे मैं क्लिपिंग कर रहा था, अगर मैं उस प्लेटफॉर्म को चूज़ करता हूँ क्लिपिंग के लिए तो उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा मुझे $100,000 तक पहुँचने के लिए। क्योंकि मतलब वो एक ही ऑप्शन नहीं होगा, बट फिर भी मैं उस पर अभी स्टार्ट भी करता हूँ तो उसमें कैंपेन मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि उसके लिए पहले एक कैंपेन अगर मिल भी गया, उसका पे आउट भी अच्छा रहा, तो उसके लिए पहले एक डेडिकेटेड पेज बनाओ, उस पेज को वार्म अप करो, उसके बाद उस पेज पे पोस्टिंग करो। और इस पूरे समय में इतना ज़्यादा टाइम निकल जाता है, इतनी ज़्यादा एफर्ट्स और एनर्जी निकल जाती है कि तब तक वो जो कैंपेन का जो बजट होता है वो आधे से ज़्यादा ख़त्म हो जाता है और हमें व्यूज़ नहीं मिलते। और जो ये प्लेटफॉर्म है जिस पे मुझे $696 का जो पे आउट जनरेट हुआ था, वो प्लेटफॉर्म बहुत ही ज़्यादा लेजिट है और पैसे देता भी है। और अगर मैं उस पे क्लिपिंग करना चाहूँ तो मुझे एक पेज चाहिए होगा जो कि अच्छे खासे व्यूज़ लेके आ सके। क्योंकि उन्हें डेडिकेटेड अकाउंट्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। उन पे ऐसे कैंपेन्स होते हैं जो कि ऐसे अकाउंट्स को टारगेट करते हैं जिन पे कि व्यूज़ आ रहे हैं, वो बस उस पे पोस्टिंग करेंगे। उसी वजह से मैं क्लिपिंग में थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज हो गया क्योंकि इस बार मेरे पास कोई काम नहीं है। क्योंकि ना ही मेरे पास कोई ऐसा डायरेक्ट कैंपेन है जो कि मुझे पे आउट देगा, और ना ही ऐसा कोई कैंपेन है जो कि मतलब डेडिकेटेड पेजेस के लिए मतलब अप्रूवल देता हूँ। और अगर मैं डेडिकेटेड पेजेस पे व्यूज़ भी लेके आ सकूँ तो वो सिर्फ यूट्यूब पे पॉसिबल। क्योंकि इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक टिकटॉक तो हमारे यहाँ बैन है, सो उसे तो रूल आउट ही कर दिया मैंने। और जो इंस्टाग्राम है उस पर व्यूज़ नहीं आते क्योंकि उस पर बहुत ही ज़्यादा मतलब कंजेस्टेड होती है ऑडियंस। और उसके डेडिकेटेड पेजेस पे व्यूज़ लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टाइप की वीडियोस चाहिए। और शायद हमारे डेमोग्राफी की वजह से मुझे वहाँ पे यूएस की ऑडियंस को टारगेट कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। सो दैट्स अनदर थिंग। लेकिन मैं यूट्यूब पे ऑडियंस ला सकता हूँ, यूट्यूब पे व्यूज़ भी ले सकता हूँ। लेकिन यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है वो डेडिकेटेड पेजेस के लिए मुझे अफोर्डेबल है। लेकिन और जो कैंपेन ओनर्स होते हैं वो यूट्यूब के लिए अप्रूवल नहीं देते। सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू डू इट ऑन यूट्यूब। लेकिन ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि अप्रूवल देते हैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे मैं अभी पेज ग्रो करने के लिए मैंने 2 अकाउंट्स बनाए हैं। और उन 2 अकाउंट्स पे मैं कंसिस्टेंटली पोस्ट कर रहा हूँ। अभी मैंने ज़्यादा क्लिप्स नहीं डाले, लेकिन मैं अभी जब उनको अच्छी तरीके से सेटअप कर लूँगा उसके बाद मैं उन पे दनादन क्लिपिंग करूँगा और इतने क्लिप्स डालूँगा जब तक कि मुझे उतने 5,000 10,000 फॉलोअर्स मेरे हो नहीं जाते उन पेजेस पे। और उसके बाद जब मुझे उस पे एंगेजमेंट आने लगे तब मैं उस इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करूँगा जिसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था जस्ट बिकॉज आई गॉट दी इंडियन ऑडियंस। और उस पे मैं कंसिस्टेंटली क्लिपिंग करूँगा और उन पेजेस पे जो व्यूज़ आएंगे उनके बेस पे मुझे पे आउट मिलेगा। और वो इसी कैंपेन से मिलेगा जिस कैंपेन ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। सो उस तरीके से मैं बहुत ज़्यादा मतलब पोटेंशियल गेन कर सकता हूँ अगर मुझे उस पेजेस पे बस फॉलोअर्स और इंगेजमेंट मिल जाए तो। मेरे पास अभी एक ही पेज है जिस पे फॉलोअर्स है लेकिन इंगेजमेंट पूरी बेकार है। क्योंकि वहाँ पे मैंने पोस्टिंग करना बंद कर दिया था लगभग 1 डेढ़ महीने के लिए। सो दैट्स वाई अभी मुझे ये सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है। एनीवे आई फिगर इट आउट। और मुझे अभी ऐसी कोई ख़ास चीज़ है नहीं जो कि मैं कवर अप कर सकूँ इस टॉपिक पे। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता रहूँगा और मैं रुकूँगा नहीं। और मैं पेजेस ग्रो करना शुरू करूँगा क्योंकि अगर मेरे पास कोई काम नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे इस चीज़ को करना नहीं है। मैं रोज़ पेजेस पे अपने उन पेजेस पे क्लिपिंग करूँगा, वीडियोस डालूँगा। और जैसे ही कुछ ऐसी सनसनीखेज़ आती है मैं ज़रूर बताऊँगा क्योंकि यही तो इस चैलेंज का होल मोटिव है। सो दैट बीइंग सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड यस, आई एम थैंकफुल।